नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कौशल और आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज इंडिया। अध्यात्म के इस शो में आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रहे हैं वो हैं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, और आपके द्वारा हमें भेजे गए सवालों के जवाब जानने हम इनके पास आए हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पे। नमस्कार, स्वागत है आपके सवाल का। स्वामी जी, जितने भी हमारे आज तक पीर पैगंबर हुए हैं, भगवान हुए हैं, उन्होंने सब ने दोबारा आने की बात कही है कि हम फिर से अवतार लेंगे जब धर्म को हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा। तो अब तक वो क्यों नहीं आए, क्या कारण है? महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। उन्होंने जो वचन दिया, आश्वासन दिया, वह उनकी करुणा भाव को दर्शाता है। लेकिन जो व्यक्ति मुक्त हो गया है वह लौट कर तो नहीं आता। किसी कामना की वजह से ही पुनर्जन्म होता है। हम जिसको संत कहते हैं, अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं, बुद्ध पुरुष कहते हैं, उसका अर्थ ये कि उसके भीतर अब कोई कामना नहीं बची। करुणावश एक बार दो बार वह जन्म लेता है। वह जो जन्म जिसमें हमने उनको पहचाना अवतार की भांति, वह उनका वही जन्म था जब वो करुणावश आए। लेकिन करुणा भी एक प्रकार की कामना ही है, अपने लिए ना सही, दूसरे के लिए सही, लेकिन कामना ही है। और अंततः वह भी चुक जाती है, समाप्त हो जाती है, और तब पुनः जन्म लेने का कोई अवसर नहीं होता। वह व्यक्ति मुक्त हो गया। फिर आप कहेंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ईसा मसीह ने कहा है कि मैं शीघ्र ही आऊँगा। अब वो शीघ्र कब पूरा होगा? 2000 साल तो हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा। 5000 4500 साल तो हो गए, अभी तक तो नहीं आए। जितना अधर्म अभी है इससे ज़्यादा कभी हो सकता है क्या? और इससे ज़्यादा और क्या होगा? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मैत्रेय अवतार के रूप में आऊँगा। उनकी बात को जरा गहराई से समझो। भगवान बुद्ध जब कह रहे हैं कि मैत्रेय के रूप में आऊँगा, इसका यह अर्थ नहीं है कि जब वो फिर से जन्म लेंगे तो उनका नाम मैत्रेय होगा। भावार्थ यह है कि आगे जब कभी कोई बुद्ध पुरुष आएगा, जो भी, उनकी चेतना तो परमात्मा में विलीन हो गई, जो भी पुनः पुनः अवतरित होता रहेगा परमात्मा, वह मित्रवत होगा, फ्रेंडली। तो पुराने जमाने में वो गुरु की तरह व्यवहार किए। अब इस जमाने में जब आएंगे तो मित्रवत, फ्रेंडली व्यवहार करेंगे। मैत्रेय का यह अर्थ है। तो निश्चित रूप से सारी परिस्थितियां बदल गईं। वो गुरुकुल के जमाने गए जहाँ शिष्य एकत्रित होते थे, गुरु के संग बैठ के सीखते थे। अब सारी शिक्षा व्यवस्था बदल गई, बहुत कुछ परिवर्तित हो गया। ना वो राजा महाराजा रहे जिनकी वजह से गुरुकुल चलता था, उन पर आश्रित होता था, न उस प्रकार की समाज की संरचना रही। सब कुछ बदल गया। निश्चित रूप से इस नई परिस्थिति में उस प्रकार का गुरु शिष्य संबंध नहीं चलेगा। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस बात को मैं स्पष्ट रूप से मेंशन करना चाहता हूं। वैसा गुरु शिष्य का नाता जो प्राचीन युग में था, वो जिस व्यवस्था में चलता था, वो व्यवस्था ही अब नहीं रही। उदाहरण के लिए, जब तक राजा महाराजा थे, उनके दरबार में संगीतकार होते थे, कवि होते थे, गीतकार होते थे, सारी कलाओं का पालन पोषण राज दरबार में होता था। जब राजा ही नहीं रहे तो अब उस प्रकार के कवि भी नहीं हो सकते। अब दूसरे प्रकार के कवि होंगे, उस प्रकार के नहीं हो सकते कि बैठ के जिनका कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ कविता ही उनको लिखना है, राजा की प्रशंसा और तारीफ लिखनी है। वो दिन चले गए, अब वैसा नहीं हो सकता। सब चीजें बदल गई। तो गुरु शिष्य संबंध भी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। आज के इस डेमोक्रेटिक युग में उस प्रकार के गुरु को शिष्य बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। वो एक प्रकार की तानाशाही थी, एक प्रकार की डिक्टेटरशिप थी। क्योंकि पूरे समाज में भी डिक्टेटरशिप थी, गुरु को भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ता था। लोग उसी के आदी थे, उसके बिना वो समझेंगे ही नहीं। अब वैसा नहीं चलेगा। अब तो मित्रवत, फ्रेंडली, समानता के तल पर एक हम सफ़र के रूप में, एक हमदम के रूप में, एक मित्र दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा हम कह लें एक सीनियर के रूप में। कोई हमें कुछ समझाएगा तो हम समझने को तैयार हैं। यदि कोई जोर ज़बरदस्ती करेगा, अपने आप को बताएगा कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, तुम दीन तुच्छ हो, मैं भगवान का अवतार हूँ, तुम कीड़े मकोड़े, अब ये वाली बात नहीं चलेगी। इसको कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। तो भगवान बुद्ध ने जब कहा कि मैं मैत्रेय के रूप में आऊँगा, तो उनका तात्पर्य यह है। एक बात और मेंशन करना चाहूँगा, जब ईसा मसीह आए थे, दुनिया ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, जरा वह भी तो स्मरण करो। सूली पर उनको लटकाया गया, कीले ठोक दिए गए, खून टपक रहा है, प्यास लगी थी उनको, मांग रहे हैं पानी, डिहाइड्रेटेड हो गए,
पानी भी उनको नहीं पिलाया गया, प्यासे तड़फते हुए वे मरे। लाखों लोग खड़े थे अपमान करने, गालियां दे रहे, पत्थर फेंक रहे। तुम सोचते हो दोबारा लौट के आएंगे वे? जब भगवान कृष्ण थे तब कौन सा अधर्म खत्म हो गया? तब कहां अधर्म खत्म हो गया? और भगवान कृष्ण के साथ हमने कौन सा अच्छा व्यवहार किया? उनके जीते जी महाभारत हुआ, शायद इस पृथ्वी का सबसे भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा रक्तपात हुआ, इससे बड़ा अधर्म और क्या होगा? उनके रहते हुए किसी ने उनकी नहीं सुनी। क्या दुर्योधन ने उनकी सुनी? भीष्म पितामह तक ने नहीं सुनी, और कौन सुनेगा? भगवान कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को सिखाया कि रणभूमि छोड़ के नहीं भागना है, अंततः उनको ऐसा मजबूर किया गया, इतनी लड़ाइयां उनको लड़नी पड़ी कि वो खुद ही वृंदावन गोकुल छोड़ कर भाग खड़े हुए, खुद रण छोड़ दास हो गए, द्वारका जाके बसे। द्वारका इसलिए कि उसके आगे समुद्र आ गया था और भागने की जगह नहीं थी। तुम सोचते वो लौट के आएंगे? जब कहा था, आश्वासन दिया था, तब किसी एक व्यक्ति से कहा था, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति करुणा उन्होंने जाहिर की थी, उसको सहारा देने के लिए कहा था। तो पहली बात, वे निष्काम हो गए हैं, वे कामनाओं के बंधन से मुक्त हो गए हैं, उनका मोक्ष हो गया, कैवल्य हो गया, इसलिए वापस आने की कोई वजह नहीं। और दूसरी बात, हमने जिस प्रकार का दुर्व्यवहार बुद्ध पुरुषों के संग किया है, अवतारों भगवानों के संग किया है, वह अक्षम्य है। वो यहां लौट के क्यों आएंगे? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।